Now, it is that time of the year in the national capital when the air becomes poisonous and politics is all about blaming each other. The AQI levels have now started to deteriorate. The politics is now peaking. Delhi's air pollution control levels continue to worsen. The AQI, which is the air quality index, is now at 293, firmly placing it in the poor category. Delhi Environment Minister Gopal Roy, however, has said that the government has formed a coordination committee to identify and to mitigate the local sources of pollution at 13 places. At the moment, the air quality is poor in some of the places. The stubble burning is on the rise and winter conditions have now started to set in. The air quality is expected to deteriorate even further. In fact, the conditions will remain unfavorable for pollutant dispersion also. Politics on the other side is speaking. It is the BJP which is now accusing the Aam Aadmi Party of being ineffective. The BJP on the other side, the Aam Aadmi Party on the other side is raising fingers at BJP and saying that the Bharatiya Janata Party is only doing drama. अभी PWD ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी, जहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग करके खास तौर से जो डस्ट है, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है अभी जहां भी पोल्यूशन बढ़ रहा है वहां पे PM10 की मात्रा ज्यादा अभी बढ़ रही है, उसमें डस्ट का ज्यादा कंपोनेंट होता है। उसके लिए वजीरपुर में 10 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाया जा रहा है, मुंडका में जो है 8, रोहिणी में 7, जहांगीरपुरी में 4, आनंद विहार में 10, द्वारका सेक्टर 8 में 4, बवाना में 5, नरेला में 5, विवेक विहार में 5, ओखला में 5, पंजाबी बाग में 4, अशोक विहार में 4 और आरकेपुरम में 6 ये हॉट स्पॉट्स पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय की जाएगी। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों को कि सरकार की जो योजनाएं हैं, पराली के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है। आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं, उससे किसान को फाइनेंशियल फायदा भी होगा। जलाने की बजाय उन योजनाओं का लाभ उठाएं। पंजाब के किसानों ने या पंजाब सरकार उस पे किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाई, बिल्कुल विफल रही है। और पंजाब की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान को भी ये लोग बदनाम करने लग रहे हैं। हमारा हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। हमारा किसान को पता है अगर हम लोग अपनी फसल में उसमें पराली में आग लगाएंगे तो हमारी जो जमीन की जो उपजाऊ भूमि है उस पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा किसान नहीं जलाता पराली। एनजीटी ने कहा पराली से पोल्यूशन, वहाँ एनजीटी ने भी कहा है कि पोल्यूशन केवल पराली से नहीं है, ये तो कुछ ना के बराबर है होता है, लेकिन पराली से नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके MSP फिक्स की जाए, ताकि अब वो किसान कहाँ ले जाएगा, उसके पास इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। पराली छोटा किसान कहाँ ले जाएगा, उसकी तो सारी जमीन में पराली हो जाएगी। तो या उसके बंडल बना के खरीदा जाए, सब्सिडी दी जाए। इस किस्म के कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी यहाँ पे सत्ता भोग रहे हैं। दिल्ली की जनता त्रस्त है, परेशान है। जनता की चिंता किसी को नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। दिल्ली में अब सांस लेना महंगा होता जा रहा है। आप समझ रहे, दिल्ली में सांस लेना बहुत महंगा होता जा रहा है। लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। AQI लेवल देखिए, दिवाली से पहले ये हाल है, तो अब आगे जाके और क्या होगा? अगर आपने यदि पहले कुछ मेजर्स उठाए होते तो ये हाल ना होता ना। अब क्या फायदा बोल के कि जी हम तो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी का डेटा आ रहा है, उसमें करीबन कई 14-15 इलाकों में जहां मॉनिटरिंग स्टेशंस है, वहाँ तो ऑलरेडी ये सीवियर जोन लगभग है या वेरी पुअर के काफ़ी ऊपर है, और ओवरऑल ये वेरी पुअर या बहुत ख़राब स्थिति में बताया जा रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सर्टेनली अब
उस डायरेक्शन में जा रहा है कि जहां हमें कंसर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। विशेष रूप से ठंड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, परंतु पिछले 2 दिनों से विंड स्पीड काफ़ी फॉल कर गया है। इससे प्रदूषण जो है फैल नहीं पा रहा है, न ही वो ऊपर जा पा रहा है और न ही हॉरिजॉन्टली यानी दूसरे क्षेत्रों में जा पा रहा है।